प्रेगनेंसी में वेट गेन करना बहुत ही कॉमन है और आप कुछ बातों का ध्यान रख के जो भी आपने वेट गेन किया है उसको लूज़ भी कर सकते हैं। मैंने अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस किया है 39 केजीज़ का। सो इसलिए मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। हाय एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू द चैनल टेल्स ऑफ ए मॉम। मैं यहाँ पे वीडियोस लेके आती हूँ वेट लॉस, मदरहुड, लाइफस्टाइल के बारे में। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आती रहा करूँगी। फॉर स्टार्ट मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई थी 56 केजी पे और लास्ट डे ऑफ मेरा प्रेगनेंसी जो था वो उस टाइम पे मेरा वेट था 89 केजीज़ और मेरा अभी का करंट वेट है 50 केजी। तो ये 50 केजी का जो मार्क मैंने अचीव किया है वो 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट कर लिया था मैंने, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है मैं इस वेट को मेंटेन कर रही हूँ। तो इस वीडियो में आपको वेट लॉस के टिप्स तो मिलेंगे ही, वेट मेंटेन करने के भी टिप्स मिलेंगे। क्योंकि जब आपका वेट गेन एक बार हो जाता है उसके बाद जब आप लूज़ करते हो तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो जो भी आपने लूज़ किया है वेट वो फिर से वापस ना आए। प्रेगनेंसी में वेट गेन करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं और किसी को भी आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि हाँ इसने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा तभी इसका वेट बढ़ा है। प्रेगनेंसी में वेट गेन होने के जो रीजंस होते हैं उनमें कॉमनली होता है जीन्स का इफेक्ट होता है, आपका डाइट होता है, आप क्या डाइट फॉलो करते हो, ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल क्या है वो भी डिपेंड करता है। और बहुत ही एक कॉमन चीज़ है वो है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में मेडिकल कंडीशन क्या है। मेरी मेडिकल कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं थी। आई मीन मुझे प्लेसेंटा प्रीविया था जिसकी वजह से मुझे कंप्लीट रेस्ट था। 3rd ट्राइमेस्टर कम्प्लीटली मैंने रेस्ट किया था और ये मेरा मेन रीज़न था वेट गेन करने का। तो देखो किसी भी रीज़न से अगर आपने वेट गेन कर लिया है फिर भी आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली उस वेट को जो है वो लूज़ कर सकते हो, अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे आ सकते हो, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हो। फिर भी बस आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा क्योंकि देखो 9 मंथ्स आपको लगे वो सारा वेट गेन करने में, तो 9 मंथ्स मिनिमम टाइम तो आपको देना पड़ेगा वो सारा वेट जाने के। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि बी हैप्पी वॉट एवर योर बॉडी इज। जैसी भी आप दिख रही हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, बट बी हैप्पी। नेक्स्ट नाउ आई टॉक अबाउट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से मेरे वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिला और मेरे वेट लॉस के अदर वीडियोस भी आप देखेंगे उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ना, वो आता है फूड। क्योंकि जब आपकी मेरा बेसिकली सी सेक्शन था तो सी सेक्शन के बाद मुझे रेस्ट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा। ऑलमोस्ट 3 मंथ मुझे उसके बाद, मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी मुझे रेस्ट ही करना पड़ा 3 मंथ ऑलमोस्ट, और उसके बाद ही मैं फुल्ली एक्टिव हो पाई थी। तो इनिशियल जो सबसे पहला होता है फूड ही हो जाता है, क्योंकि जब आप घर आते हो हॉस्पिटल में तो आपको हॉस्पिटल में अच्छे से डाइट दिया जाएगा, जो उनका जो प्रॉपर रूटीन है उसके हिसाब से वो आपको खाना खिला रहे हैं, जो आप जो न्यूली मदर को देना चाहिए वो दे रहे हैं। बट घर आके ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर वालों की जिम्मेदारी है कि आप क्या खा रहे हैं। इनिशियल स्टेज में जब आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी है, आपको वेट लॉस पे भी ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट नहीं कर सकते हो कि नहीं मेरी कैलोरी कम होनी चाहिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को मिनिमम 20 to 100 कैलोरी चाहिए होती है, उससे ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो इतनी कैलोरी, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंक खा के आप कैलोरी बढ़ा लो, कैलोरी कंप्लीट कर लो अपनी, नहीं, आपको उसी में बैलेंस करना है चीज़ों को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो रेगुलर इंटरवल में खाना है। लाइक 2 घंटे 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है, अच्छी चीज़। आप नट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, रेगुलर इंटरवल में खाना खाना है। भूखे रहने से एक तो ब्रेस्ट फीडिंग में इफेक्ट पड़ेगा, सेकेंडली आपका वेट लॉस में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। मतलब मैं सच कह रही हूँ ये, आप भूखे रह के कार्ब को ख़त्म करके या फिर एकदम एक्सट्रीम सा कोई फैट डाइट लेकर के ना वेट लॉस नहीं कर सकते। वेट लॉस तो डेफिनेटली आप कर लोगे, आपका वेट लॉस तो हो ही जाएगा, बट आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो वेट जो भी आप लॉस करोगे वो फिर से एक तो आ जाएगा और दूसरी चीज़ वो लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग यही है, रेगुलर इंटरवल में आपको खाना खाना है। तो खाने में आप क्या खा सकते हो वो मेरे डाइट वाले वीडियोस में आप देख सकते हो। मैं सारे वीडियोस जो है मेरे अपने जो रिसर्च वाले डाइट्स हैं जो मैंने खुद पे अपने यूज़ किए हैं वही शेयर करती हूँ, आप वो देख सकते हो। मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो जिसमें मैं वाटर ईटिंग शेयर करती हूँ, आप वो भी देख सकते हो। फूड के बाद आ जाता है वाटर। वाटर इनटेक लेते रहिए, जितना वाटर इनटेक लेंगे उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा ब्रेस्ट फीडिंग में। आई मीन ब्रेस्ट मिल्क आपका उतना ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना वो मोस्ट
मोस्ट ऑफ द उसका पार्ट जो होता है वो वाटर ही होता है। तो वाटर इनटेक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने बेड साइड टेबल पे ना हमेशा वाटर बॉटल रखिए और पानी पीते रहिए। आपको अगर प्लेन वाटर पसंद नहीं आ रहा तो डिटॉक्स वाटर बना सकते हो, उसमें खीरा वगैरह कुछ डाल सकते हो, फ्रूट्स डाल सकते हो, इन्फ्यूज कर सकते हो उसको, उसके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, एंड वो वाटर आप ले सकते हो। तो डेफिनेटली वाटर इनटेक आपको लेना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये किसी को भी बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो या फिर नहीं हो। वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तो शुगर को, अपने वाइट शुगर को अपने लाइफ से कट कर दीजिए। मतलब बिल्कुल आपको लेना ही नहीं है, मतलब लेना ही नहीं है किसी भी चीज़ में, किसी भी फॉर्म में। इवन मैं मेरे घर में जो चाय बनाती हूँ वो भी कोकोनट ब्राउन शुगर से बनाती हूँ, कोई और शुगर नहीं यूज़ करती हूँ चाय में भी। तो मेरे घर में वाइट शुगर जो होता है ना वो ओकेजनली यूज़ होता है, वो भी ओनली फॉर फिरनी, खीर, इस ढंग की कोई चीज़ें अगर मुझे बनानी है ना तो उस चीज़ में बस यूज़ होता है। अदरवाइज़ डेली रूटीन में वाइट शुगर हमारे लाइफ में शामिल ही नहीं है, स्पेशली मेरी लाइफ में तो शामिल ही नहीं है। वाइट शुगर मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट कब इनटेक लिया था, अपार्ट फ्रॉम जो फेस्टिवल्स में मिठाइयाँ वगैरह खा लेते हैं उसके अलावा। मैं कभी वाइट शुगर तो मतलब कम्प्लीटली कम कर दीजिए। वाइट शुगर कम कर देंगे ना तो उससे ही आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में और अपने हेल्थ में दिखेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये स्पेशली फॉर न्यूली मदर को है। मैंने 1 साल तक बाहर का खाना नहीं खाया था, तो मेरे रीज़न ये थे कि कोविड भी था उस टाइम पे, तो बाहर हम लोग मतलब जाना बंद, सब कुछ बंद, तो बाहर जाना और बाहर का खाना आना ये तो बंद ही था ऑलमोस्ट। तो इस वजह से नहीं खाया था मैंने मेनली, बट अदरवाइज़ भी अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी मैं ऑलमोस्ट 1 साल तक मैंने सोच रखा था कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊँगी। तो बाहर का ऐसा नहीं कि अनहेल्दी ही चीज़ें होती है, हेल्दी चीज़ें होती है, बट कितना भी होता है जब आप बाउंड्री क्रॉस कर देते हो ना तो फिर आप रुक नहीं सकते हो। इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी और मैंने 1 साल तक कुछ भी बाहर का नहीं खाया था, एंड दैट्स कम्प्लीटली ट्रू। मैंने जब अपना ऑलमोस्ट 28 केजी लूज़ कर दिया था उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम बाहर खाने के लिए गई थी हस्बैंड के साथ, और वो मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है वॉक। तो वॉकिंग ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि वॉक करने से क्या होगा, बट ट्रस्ट मी, मेरा वेट जो मैक्सिमम लूज़ हुआ है वो वॉक करने से ही लूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सरसाइज तो अभी तक मैं कोई ऐसा कुछ एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, वॉक ही करती हूँ जो करती हूँ। अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर पाती क्योंकि न्यू मॉम के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, और बीइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप जिम जाओगे, आप योगा करोगे, आप सब कुछ कर पाओगे। बट वॉक तो आप बेबी को स्ट्रॉल पे लेके निकले हो तो भी कर सकते हो। बट अगर आपका सी सेक्शन है तो डॉक्टर 15 डेज के बाद में भी आपको वॉक करना अलाउ करें, क्योंकि स्टिचेस आपके हील हो जाएं तब तक उसके बाद ही वो अलाउ करते हैं। बट उससे पहले जब आप घर में हो तो भी, जो भी आप फूड इनटेक ले रहे हो, पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो 2-4 कदम बस चलो, मूवमेंट बस रखो अपनी बॉडी का। वॉक पे प्रॉपरली मत जाओ कि आधे घंटे 1 घंटे का वॉक कर रहे हो, वो मत करो, बट अपने बॉडी का मूवमेंट रखो। लाइक कि कुछ भी आपने खाया, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, कुछ भी किया, तो थोड़ा सा वॉक करना है। अपने घर में ही हॉल में थोड़ा सा चक्कर लगा लेना है, 1 चक्कर। अगर आप मतलब खुद से नहीं चल पा रहे हो तो किसी को, अपने हस्बैंड को, पार्टनर को या फैमिली मेम्बर को, मम्मी को, पापा को, किसी को भी होल्ड करके हल्का सा वॉक करो। मूवमेंट बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी बॉडी में मूवमेंट आएगी उतनी जल्दी आपको रिकवर होने में भी हेल्प मिलेगा और आपके वेट लॉस में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब मैं ये इसका जीता जागता सबूत हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग से वेट लॉस होता है। और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग से एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट आपकी बहुत कैलोरी बर्न होती है ब्रेस्ट फीडिंग से, और आपको वेट लॉस में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। मैंने कियांश को जो है वो 2 इयर्स तक ब्रेस्ट फीड कराया है, और ट्रस्ट मी मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरी वेट लॉस जर्नी में। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत हेल्प करता है आपकी वेट लॉस जर्नी को, तो डेफिनेटली ट्राई करें ब्रेस्ट फीडिंग कराना। अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं, मतलब कोई कंडीशन ही है, अब आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है या फिर कोई अलग इशू है, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट अगर आपके साथ ऐसी कोई इशू नहीं है ना, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है ना, तो ट्राई करें ब्रेस्ट फीड कराना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो देखो 3 मंथ्स तक तो अगर आपका सी सेक्शन है तो डॉक्टर एक्सरसाइज नहीं कहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी गायनी ने मुझे 3 मंथ तक अलाउ नहीं किया था एक्सरसाइज। उसके बाद उन्होंने अलाउ भी किया तो मैं कर ही नहीं पाई कभी। बट अगर आप करना चाहते हो, आप इतने कैपेबल हो कि एक्सरसाइज कर सकते हो, तो डेफिनेटली अपने गायनी से बात कीजिए और कुछ एक्सरसाइज कीजिए। कुछ एक्सरसाइज होता है एक्सट्रीम, जहाँ आपको जिम जाना है, इक्विपमेंट के साथ करना है। कुछ होता है हल्का सा योगा। तो मुझे योगा अलाउड हुआ था, मैं वो शुरू किया था मैंने करना, वो मैंने कुछ किया था जो मैंने स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दिया। जैसे मेरे स्टिचेस हील हुए ना,
उसके बाद से मैंने करना शुरू कर दिया था। तो एक्सरसाइज में जो मुझे मेरे डॉक्टर ने अलाउ किया था दैट इज़ अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो सुबह सुबह वो मुझे उन्होंने हमारा जो क्लास था बर्थ प्रिपरेशन वाला क्लास, उसमें ही हमें पोस्टमार्टम में क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वो सब बताया गया था। और मेरे डॉक्टर ने जब मुझे डिस्चार्ज दिया था उस टाइम पे भी बताया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। तो ये डाइट में आ जाता है वैसे तो, बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी आपका डाइट कुछ भी हो, पता नहीं आप क्या डाइट ले रहे हो मुझे, बट एक मॉर्निंग ड्रिंक आपका होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी लो उस टाइम पे, मैं नहीं कह रही हूँ जो मैंने पिया वही आप पियो, मेरे लिए वो इफेक्टिव था, बट आप कुछ भी और ले सकते हो जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर सी सेक्शन पर्सन, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए भी आप जीरा सौंफ ये सब ले सकते हो, या फिर मॉर्निंग में आप लेमन वाटर ले सकते हो, सिनेमन वाटर ले सकते हो, या फिर आप हनी और वाटर ले सकते हो। तो ये सब आप ले सकते हो। मॉर्निंग का कुछ ना कुछ ड्रिंक जो है ना वो होना चाहिए, जिससे कि आपको सुबह की शुरुआत आपकी एक हेल्दी होनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्ट। तो देखो सॉल्ट से भी वेट गेन होता है। हमारा ये मानना है कि सिर्फ शुगर को हमने बंद कर दिया तो मतलब क्या कहते हैं हमारा वेट गेन या फिर वेट लॉस की जर्नी में हेल्प होगा, नहीं, सॉल्ट भी आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। बट अब देखो पर्सन लाइक मी जिसको सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, और अगर सॉल्ट में नहीं खाओ तो मुझे बहुत ही अंदर से एनर्जी नहीं फील होती है, तो मेरे लिए तो सॉल्ट इनटेक कम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मैं जो है वो पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा सा नॉर्मल जो वाइट सॉल्ट हम यूज़ करते हैं ना उससे बेटर होता है वो। और दूसरी चीज़ ट्राई करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम करूँ, मतलब थोड़ी फीकी सब्जी चलेगी बट सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड लास्टली आई टॉक अबाउट पोस्टमार्टम बेल्ट। आई डोंट नो ऑब्सेशन क्या है इतना ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि पोस्टमार्टम बेल्ट कौन सा यूज़ किया, मैं ले लूँ क्या, मैं करूँ क्या। तो देखो पोस्टमार्टम बेल्ट मैंने यूज़ नहीं किया है फर्स्टली बिकॉज मुझे वो यूज़फुल नहीं लगा पहली बात, और दूसरी चीज़ मेरे डॉक्टर ने वो मुझे अलाउ नहीं किया, बोला वो बेकार की चीज़ है, उससे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज ओनली। अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे आपको हेल्प मिलेगा तो आप डॉक्टर के सजेशन से यूज़ कर सकते हैं, बट सी सेक्शन के बाद तो बेसिकली डॉक्टर मना ही कर देते हैं, बिकॉज वहाँ आप ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हो, तो वैसे भी यू नीड टू वेट। तो अब देखना खुद से कि बेल्ट का क्या करना है, बिकॉज मेरे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्दी स्नैक्स अपने आप पास हैंडी रखना। तो क्योंकि देखो हम लोग न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है सबके पास। मेरी मॉम थी काफ़ी टाइम तक, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला उनसे। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं भी है फिर भी अपने लिए मतलब हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन रखिए, लाइक कुछ नट्स के लड्डू हो गए, या फिर आप नट्स रख सकते हो, मखाना रख सकते हो। ये सारी कुछ हेल्दी ऑप्शंस होते हैं जो मैं अपने डाइट वाले वीडियोस में भी बताए हैं मैंने। वो सारे हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन रखें ताकि आप ऐसे ही कुछ भी, जैसे भूख लगी तो कुछ भी नहीं खाना शुरू करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट इनफ स्लीप। आई नो इनिशियली सोना बहुत ही डिफिकल्ट है प्रेगनेंसी में, मतलब, बट धीरे धीरे जब आप सेटल्ड हो जाते हो उसके बाद अपना जो स्लीप साइकिल है उसको थोड़ा ठीक कीजिए, और स्लीप अच्छी लेने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी वेट को दर्शाता है। अगर आप अच्छे से नहीं सो रहे हैं, आपका स्लीप इतना अच्छा नहीं है ना, स्लीप साइकिल, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपके फेस पे दिखेगा। ओवरऑल अपना सेल्फ केयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो। सो दीज आर माई टिप्स जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ। बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो मैं अलग अलग वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ, तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए। तो मैं एक समरी आपको बताया है कि ये सारे बेसिक सी चीज़ें हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना जो वेट लॉस का गोल है ना वो एक रियलिस्टिक रखिए। ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपने आज सोचा और कल ही आपका वेट लॉस हो जाएगा। मेरा आज जो मेरी बॉडी है जो आप देख रहे हो अभी, ये 2.5 साल के बाद है। ऐसा नहीं कि 2.5 महीने बाद ये बॉडी हो गई थी मेरी। तो डेफिनेटली एक रियलिस्टिक गोल रखिए और उसके ऊपर काम कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपके साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, फिट रहिए, खुश रहिए।